ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हबक्कूक नबी की मार्फत मुकद्दस कलाम है। अंबिया असगर सहाइफुल अंबिया में से अंबिया असगर की जो कुतब हैं उनमें से हबक्कूक नबी की किताब है और उसका 3रा बाब है और उसकी 17 आयत है। 17 आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। हबक्कूक नबी का सहीफा अंबिया असगर की किताबों में से उसका 3रा बाब है और उसकी 17 आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम मुकद्दस कलाम में से तलावत करेंगे। आपके पास अगर बाइबल है जरूर खोलें, और अगर नहीं तो मोबाइल के अंदर भी डिजिटल बाइबल आपको मिल सकती है। जो एप्लीकेशन है उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें कि अगर आपके पास बाइबल ना हो तो आप वहां से भी हवाला जात देख सकते हैं और उनको नोट कर सकते हैं। और मुकद्दस कलाम में से हबक्कूक 3रा बाब 17 से 19वीं आयत मुकद्दस तक। खुदावन के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुशवक हूंगा। खुदावंत खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हरनी से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है, मीर मुगन्नी के लिए मेरे तारदार साजों के साथ। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। आज का मजमून ईमान और शुक्रगुजारी लाजिम व मलजूम है। ईमान, फेथ, शुक्रगुजारी, थैंक्सगिविंग, ये लाजिम व मलजूम है। अगर ईमान है तो फिर शुक्रगुजारी भी होगी। इफ यू हैव फेथ देन यू हैव थैंक्सगिविंग। अगर आपकी जिंदगी में फेथ नहीं है, ईमान नहीं है, तो फिर आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी भी कभी। ये जो बुड़बुड़ाने वाला रवैया है, ये जो रोने और धोने वाला मिजाज है आपका, इट शोज, ये इस बात की अलामत है कि आपके अंदर ईमान नहीं है। रूहानी दुनिया में, स्पिरिचुअल रैलम के अंदर जो चीज नजर आती है वो ईमान है, फेथ। रूहानी दुनिया में नजर आने वाली चीज ईमान है, और अगर आपके अंदर ईमान है तो फिर आपके अंदर थैंक्सगिविंग यानी शुक्रगुजारी भी होना लाजमी है, क्योंकि ये दोनों लाज़िम मलजूम है। फेथ एंड थैंक्सगिविंग वर्क टुगेदर, फेथ एंड थैंक्सगिविंग गो टुगेदर, ये अलग-अलग नहीं हो सकते। अगर ये आप दावा करें कि मेरे अंदर ईमान है, मैं मसीही हूं, मैं ईमानदार हूं, मेरे पास ईमान की दौलत है, तो फिर आपके पास शुक्रगुजारी की दौलत भी होना जरूरी है। हबक्कूक इब्रानी नाम है, हिब्रूज नेम है ये, और इसका मतलब है बगलगीर होना, लपक जाना, जुड़ जाना, लपके रहना, अलग ना होना, यह है इसका मतलब। और ये एक पौधा है, उसकी जो वज़कते है वो ऐसे है जैसे दो आदमी बगलगीर हो रहे हैं। इब्रानी में हबक्कूक कहते हैं, और ये हाबक से निकला है, जिसका मतलब है
जुड़े रहना, लपके रहना, बेबस रहना, साथ ना छोड़ना, जुदा ना होना। हबक्कूक ने 10 से 20 साल तक बनी यहूदा की रिहाई के लिए, निजात के लिए, उनकी रेस्टोरेशन के लिए, उनकी बहाली के लिए दुआ की, शफात की कि खुदा तू अपने लोगों को बहाल कर। और उसकी नजर दाखिली और खारजी सतह पर थी। दाखिली सतह पर क्या था? उसकी कौम बुरे तरीके से गुनाह में, बुत परस्ती में और हर तरह की नापाकी और नाराजगी में, गुनाहों में डूबी हुई थी, दिवालिया हो चुकी थी। और खारजी सतह पर बाबल पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कर रहा था, यानी उस वक्त की सुपर पावर थी। आज भी दुनिया में देखें, जो सुपर पावर्स हैं, कोई भी हो, जिस भी दौर में रही हो, वो दूसरों पर अपनी हुक्मरानी और अपनी अथॉरिटी और अपना इख्तियार जताने की कोशिश करती है। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि दुनिया की सुपर पावर्स तब्दील होती रहती हैं, लेकिन ऐसी सुपर पावर जो खुदा कादिर मुतलक है, वो हमेशा हमेशा तक बादशाही करता है। दुनिया की सुपर पावर्स तब्दील हो सकती हैं, लेकिन खुदा कादिर मुतलक जो है वो सदा हुक्मरानी करता है। सो इसलिए सदा बादशाही सिर्फ सोने रब दी है। बाबली और चैप्टर पहले बाब में उन्हें कसदी भी कहा गया है। और जब आप पहले बाब की पहली आयत से पढ़े तो वहां पर लिखा हबक्कूक नबी की रोया का बारे नबूवत। लफ्ज बार या बारे इब्रानी तहरीर उसलूब में उस वक्त आता है 3 हालतों में: ऐलान खुदाबंदी, या खुदा किसी को बोझ से भर दे, या हालात बेकाबू हो जाए, इख्तियार से निकल जाए। और पहले बाब में हबक्कूक की तशवीश भी है। तशवीश क्या थी? बनी यहूदा ने, बनी इस्राइल ने खुदा की नाफरमानी की, हुक्म अदूली की, बुत परस्ती की, हर तरह की बुराइयों और नापाकियों और गुनाहों में डूब गए और खुदा के नाफरमान हो गए। तो खुदा ने सजा के तौर पर क्या किया? खुदा ने गैर कौम को अलाउ किया, बाबलियों को अलाउ किया, बेदीन कौम को अलाउ किया कि वो बनी इस्राइल को सजा दे। अब हबक्कूक इस बात के लिए बहुत ज्यादा तशवीश में है कि खुदा, कौम तेरी ने गुनाह किया ते उन्होंने सजा वास्ते तू गैर कौम ते बुत परस्त उन्होंने दुश्मनों को अलाउ कर रहे हैं कि वो बनी यहूदा नू असीर कर लैन, उन्होंने जुल्म करन, उन्होंने मारन। और आपको पता है जो कसदी थे, जो बाबली थे, ये बड़े खूनखार थे। जब ये किसी मुल्क पर कब्जा करते थे, ये इंसानों को भी मारते थे, ये औरतों का लिहाज नहीं रखते थे, ये बच्चों का लिहाज नहीं रखते थे, ये जानवर भी मार देते थे। इवन ये जमीन की खुदाई करके जमीन को भी जला देते थे ताकि वहां पर किसी तरह की कोई फसल ना हो। अब हबक्कूक की ये तशवीश है कि खुदा, कौम तो तेरी है, लोग तो तेरे हैं, लेकिन इनको जो अजियत और दुख दे रहे हैं वो तो बेदीन लोग हैं, वो तो बुत परस्त हैं। और इसलिए वो पहले बाब में अपनी हैरानी का भी तज़किरा करता है और वो अपने आहो नाला का भी जिक्र करता है। जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो वहां पर वो बड़ी हैरानी के साथ कहता है दूसरी आयत में, ऐ खुदावंद मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा, मैं तेरे हुजूर कब तक चिल्लाऊंगा, जुल्म जुल्म और तू ना बचाएगा। तू क्यों मुझे बद किरदारी और काजरफ्तारी दिखाता है? क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने है, फितना और फसाद बर्पा होते रहते हैं, इसलिए शरीयत कमज़ोर हो गई और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर सादकों को घेर लेते हैं, बस इंसाफ का खून हो रहा है।
हैरानी है उसकी कि मैं अपने लोगों के लिए, मैं अपनी कौम के लिए, मैं अपने अहद के लोगों के लिए शफात कर रहा हूं, लेकिन ऐ खुदा कोई इंसाफ नहीं मुझे नजर आ रहा। लोग ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। वो हैरान है इस जगह पर, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो नाउमीद है। हम हैरान हो सकते हैं, नाउमीद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम हैरान हो सकते हैं, हम तशवीश में जा सकते हैं, लेकिन हम नाउमीद नहीं होते, क्योंकि हमारी जिंदा उम्मीद खुदा कादिर मुतलक है। ज़ुबूर नवीस क्या कहता है? मैं अपनी आंखें, मेरी मदद कहां से आएगी? फिर आप ही जवाब देंदा कि मेरी मदद ऊपर से है। हालेलुया। हालात कई दफा हमें बिटर कर देते हैं, तल्ख कर देते हैं। हमारा मिजाज, हमारा रवैया, हमारे रिलेशंस, हमारे ताल्लुकात। फ्रैंकलिन बेंजामिन, जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से है, वो एक दानश्वर था और वो बाइबल मुकद्दस से बड़ा प्यार करता था। अब गौर करें, वो बाइबल से बड़ा प्यार करता था। जहां जाता था मुकद्दस कलाम को अपने साथ रखता था और वो किसी ना किसी तरह से खुदा का कलाम लोगों तक लेकर जाता था। वो फ्रांस का सफीर भी रहा, वो पेंसिल्वेनिया जो स्टेट है अमेरिका की, वहां का गवर्नर भी रहा, वो राइटर भी था, वो साइंसदान भी था, और फिर भी वो खुदा के कलाम से प्यार करता था। और उसका अक्सर टकराव जो एथियस्ट होते थे, जो मुल्हिद होते थे, जो खुदा के वजूद को नहीं मानते थे, उनके साथ उसका अक्सर टकराव रहता था। और वो उसका मजाक उड़ाते थे कि ये कानूनदान भी है, ये फिलोसफर भी है, ये साइंसदान भी है, ये पॉलिटिशियन भी है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये कहानियों पर मबनी किताब हर वक्त उठाए फिरता है। वो एक दफा एक ग्रुप से मुलाकात करता है और वहां पर वो कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए एक नज़म पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं जरूर पढ़ें। और नज़म पढ़ने के बाद, आपको पता उसने कौन सी नज़म पढ़ी थी? हबक्कूक का यही हिस्सा जो आज हमने तिलावत किया, फ्रैंकलिन बेंजामिन। और जब उसने ये नज़म पढ़ी जहां पर लिखा था, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और खेतों में कुछ पैदावार ना हो जी, और भेड़खाना से भेड़ें जाती रहे और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा हमें ये नज़म चाहिए, तो फिर उन्हें सादा जा जवाब देता, ये नज़म बाइबल च लिखी हुई है। हालेलुया। बाइबल ले लो, पढ़िया करो, तो ये नज़म जे तानू अच्छी लगती है। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी उस वक्त तब्दील भी हो गई। हबक्कूक के अंदर ईमान था। इसका वो तस्करा दूसरे बाब की 4 आयत में करता है। देख मुतकब्बिर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। हालेलुया। तेरी शरीयत अगर मेरे दिल में ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। दुनिया के गम, दुनिया की मुसीबतें, दुनिया के दुख, लाइफ के चैलेंज लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन फक्त वही लोग
जिनके दिलों में खुदा का कलाम है वो जिंदा है और वो हालात का मुकाबला करते हैं। इसलिए आज का टॉपिक क्या है? ईमान और शुक्रगुजारी साथ साथ है। अगर आपकी जिंदगी में ईमान है तो फिर आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए। एक तरफ कसदी है, एक तरफ बाबली है जो अपने दुश्मन को मारते हैं, जो उनके जानवरों को मार देते हैं, जो उनकी औरतों और बच्चों पर जुल्म करते हैं, उनके खेतों को जला देते हैं, उनकी जमीनों को जला देते हैं ताकि वहां पैदावार ना हो। दूसरी तरफ हबक्कूक का ईमान है कि खुदावंद अगर कसदी जानवरों को मार देंगे, फसलों को जला देंगे, लोगों को मार देंगे, मेरा खुदा चीजों को फिर से बहाल कर देगा। हालेलुया। और इसलिए जब हम दुआ रोजे में ठहरे इस साल के लिए, खुदा ने कलाम किया कि ये साल बहाली और खुशहाली का साल है। आमीन। खुदा चीजों को बहाल करेगा, दुश्मन तहतेक करेगा, दुश्मन लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिंदा खुदा, यहोवा खुदा, कादर मुतलक खुदा आपको फिर से बहाल करेगा, क्योंकि ये साल बहाली का साल है। हबक्कूक क्या कहते हैं? अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और बेड़खाना से बेड़े जाती रहे और तवीलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा। हालेलुया। ये है मसीही जो कभी मायूस नहीं होते, वो कभी दुनिया और लोगों को इल्जाम नहीं देते और ना वो खुदा को इल्जाम देते हैं। आपको पता है अक्सर लोग अपने हालात का रोना रोते और इल्जाम भी खुदा को देते हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हम मांगते इंसानों से हैं और शिकवे खुदा से करते हैं। अगर हम खुदा से मांगे तो फिर खुदा कसरत के साथ देता है, अबंडेंस, बहुतात के साथ देता है। शुक्रगुजारी होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। होप, उम्मीद, लिविंग होप, जिंदा उम्मीद होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आपके पास ईमान है। और अगर ईमान है तो फिर शुक्रगुजारी भी बहुत जरूरी है। अय्यूब भी इसी तरह का ईमान रखता है और इसी तरह का होप है। अय्यूब 19वां बाब है, 25वीं आयत से 27वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। और देखें, अय्यूब नबी की मार्फत मुकद्दस कलाम में से 19वां बाब निकालिएगा। अय्यूब 19वां बाब 25वीं आयत। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से, वाह, ये है होप उसका, मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना के बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए। अगर तुम कहो, बहुत शुक्रिया, जिदे ऑर्गन ही ना रहन, गुर्दे भी फेल, जिगर भी फेल, दिल भी फेल हो गया, लेकिन ओदे अंदर ईमान सी। और ये ईमान उसे क्या सिखाता है कि मैं अपने इस जिस्म में अपने खुदा को देखूंगा। ये नहीं कि हुण बैड ते लेट गया है ते मैं हुण बचना ही नहीं गा। लोकां नूं ते एवं बुखार चढ़ जाए ते अम्मा कहेगी मेरियां धीआं नूं बुला लो, मैं हुण नहीं बचना। ते नूं भी अगे कहेगी आहो अम्मा बाबा जी कम खराब है अम्मा दा, मैं कहीं इधर आ जावा अपनी भैन नाल, इन्हें नहीं बचना। भी तुहानू किवें पता इन्हें नहीं बचना? ये होप है उसका, क्योंकि उसके अंदर ईमान है, और जिसके अंदर ईमान होता है उसके अंदर शुक्रगुजारी भी होती है।
अगर आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, तो फिर आपकी शुक्रगुजारी किधर है? आप हर वक्त बुड़बुड़ाते रहते हैं, आप हर वक्त हालात का रोना रोते रहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि आप ईमान से खाली हैं। उसने इकरार किया कि मुतकब्बिर आदमी का दिल रास नहीं है, तकब्बुर करने वाला। मैंने अपने लास्ट फ्राइडे का जो दुआ रोजा था उसमें इस बात को शेयर किया था कि दुआ हलीम शख्स करता है, तकब्बुर से भरा हुआ शख्स दुआ, क्योंकि तकब्बुर करने वाला शख्स यह कहता है मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। दुआ करने वाले लोग, इबादत करने वाले लोग, शुक्रगुजारी करने वाले लोग फिरोतन होते हैं, हलीम होते हैं, हम्बल होते हैं, वो मीक होते हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, हम मीक हैं, वीक नहीं है। हाँ जी, कई मीक भी ने ते वीक भी बड़ी जाएंगे। आप मीक हैं, हलीम है, कमजोर नहीं है, क्योंकि हमारा जोर खुदा कादर मुतलिक है। यीशु तू मेरा जोर बन जा। तो जब वो आपका जोर है तो आप मीक हो सकते हैं, वीक नहीं हो सकते। अय्यूब का ये होप है, ईमान है। ईमान और शुक्रगुजारी साथ साथ चलते हैं। मेडिकल के मुताबिक इंसान एक दिन में 23,000 मर्तबा सांस लेता है। कितनी मर्तबा? हमारी एक अजीजा है, उन्हें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। पिछले दिनों उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे मेरे मुझसे चला भी नहीं जा रहा, ऑक्सीजन की कमी है, बिजली नहीं आती, जो मशीन रखी है वो भी काम नहीं कर रही, इसलिए हमें एक्स्ट्रा सिलेंडर लेना पड़ा है ऑक्सीजन का। और कोविड में, कोरोना में आपने देखा पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क के अंदर भी ऑक्सीजन जो नापैद हो चुकी थी, मुयस्सर नहीं थी। और बेशुमार लोग जो हॉस्पिटल्स में थे, उनके जब बिल बने तो हजारों और लाखों में बने, और लोग हैरान थे कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो आज मेरा आपसे यह सवाल है कि आप एक दिन में 23,000 मर्तबा सांस लेते हैं, वो कादर मुतले खुदा जो आपको जिंदगी देता है, उसकी शुक्रगुजारी करना आप पर वाजिब है या नहीं? यह कितना जरूरी है? आप यह कहते हैं कि जी मैं ईमानदार हूं, तो फिर बुड़बुड़ाते क्यों हैं? हालात का रोना क्यों रोते हैं? शुक्रगुजारी होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, क्योंकि जिसके पास ईमान है उसके पास शुक्रगुजारी भी है। और अगर शुक्रगुजारी नहीं तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, फिर आप किसी को नहीं, खुदा को नहीं, अपने आप को चीट कर रहे हैं कि जी हम ईमानदार हैं, हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियंस हैं। क्योंकि जो मसीही है उसमें से मसीह की खुशबू आती है। शुक्रगुजारी और ईमान साथ साथ चलते हैं। ईमान हमें तस्लीम और रजा सिखाता है। आपको पता है कुछ चीजों को कबूल करने के लिए हम तैयार नहीं होते, और हम उसके लिए तैयार नहीं होते, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, हम उन चीजों में मूव करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन फेथ, ईमान हमें तैयार करता है, ईमान हमें हौसला देता है। हबक्कूक की तरह दुश्मन खूनखार था, जालिम था, सब कुछ बर्बाद करता था, लेकिन हबक्कूक का ईमान था कि मेरा खुदा चीजों को बहाल करेगा। इसलिए वो कहता मैं मायूस नहीं हूं अपने खुदा से। हंसते बड़ी जल्दी मायूस हो जाने है ना, बड़ी जल्दी हथियार छोड़ देने, ऐसे घुटने टेक देने, गैर माबूदों की पैरवी में चले जाते हैं, या ईमान से ही कई लोग फिर जाते हैं, सस्ते ची सौदा कर लेंदे ने, यहूदा इस्करियोती तरह। इस पर हम सीख चुके हैं, यहूदा ने यीशु का सौदा नहीं किया था, यहूदा ने अपना सौदा किया था
क्योंकि यीशु तो अनमोल है, कीमती है मेरा यीशु, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। उसने दर हकीकत अपना सौदा किया था। शुक्रगुजारी आसान अमल नहीं है, लेकिन अगर शुक्रगुजारी नहीं तो हम ईमान के मुनकर हैं। फिर शुक्रगुजारी खुदा की मर्जी भी है, विल ऑफ गॉड। शुक्रगुजारी क्या है? खुदा की मर्जी भी है, खुदा की रजा भी है। खुदा यह चाहता भी है कि हम शुक्रगुजारी करने वाले हों। पहला थिस्सलुनीकियों 5वें बाब की 18वीं आयत। शुक्रगुजारी खुदा की मर्जी और शुक्रगुजारी हर एक बात में की जाती है। हर एक बात में, हर एक बात में। कितनी बातों में करो? कितनी बातों में जी? हर एक बात में, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यही मर्जी है, हर एक बात में, चंद एक बातों में नहीं है। क्योंकि लिखे कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? क्या करती हैं? यानी अगर आपके खिलाफ भी है ना, कोई प्रोपोगंडा कर रहा है, आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो आप याद रखें वो आपके लिए बुराई के प्लान कर रहा है, खुदा उस बुराई में से भलाई पैदा करेगा। खुदा नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालेगा। और खुदा की देर जो हमें लगती है, दर हकीकत देर नहीं होती, खुदा का टाइम होता है, खुदा का वक्त होता है। हम चाहते हैं चीजें जल्दी जल्दी हमें मिल जाए, हमारे अंदर इंतजार नहीं है, पेशेंस नहीं है, हम जल्दबाज हैं। और हमारी जल्दबाजी, हमारे जल्दबाजी के फैसले हमें तो दुख देते हैं, हमारे खानदान और नस्लों को भी दुख देते हैं। तो इसलिए खुदा का जो वक्त है वही हमारे लिए बेस्ट है। मैंने जुमेरात को यह पैगाम दिया था, खुदा ने बनी इस्राएल को कहा कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को एक ही साल में खत्म नहीं करूंगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा। कैसे? बोलो, तुसी थोड़े दे कायल नहीं गए, थोड़ा थोड़ा। असी किन्नी बहुता बहुता आदत है ना, असी ते नवाले भी बड़े बड़े चुक के मुंह च पाने हैं, भावें मुंह ही भुला होवे। अच्छा वो हजम नहीं, वो हले जाता नहीं मैदे च, दूजा फे चुक लेने। हमें आदत है बहुते बहुते की, लेकिन लिखा है कि मैं तेरे दुश्मनों को थोड़ा थोड़ा, और आगे वजह भी बताई कि अगर तेरे दुश्मन खत्म हो गए तो जंगली दरिंदे तुझे खा जाएंगे। सुन रहे मेरी बात? क्योंकि जब इंसान कम हो जाते हैं तो जानवर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? जब इंसान कम होंगे तो जानवर। और खुदा ने बनी इस्राएल को कहा कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारी जिंदगी से खत्म करूंगा, ताकि ये ना हो कि जंगली दरिंदे, खूनखार जानवर तुम पर हमला कर दें। और इस पर मैंने बताया था कि रूहानी मानों में बहुत सारे दरिंदे और खूनखार जानवर हमारे अंदर है, और वो हमारा तकब्बुर है, ठीक है, हमारे गुनाह है, जो हमें फिर अपने कब्जे में ले लेते और हमारा सत्यानाश कर देते हैं। तो कई चीजों को खुदा आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में लेकर आता है, और फिर खुदा उसके लिए हमें तैयार भी करता है। कई चीजों के लिए आप तैयार नहीं होते कि आपको मिले, लेकिन अगर वो चीजें हमें मिल जाएं जिसकी कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। आपको पता है जितने लोगों को वक्त से पहले चीजें मिली हैं, उन्होंने अपना भी बेड़ा गर्क होया, उन्होंने लोगों का भी किया है, लेकिन जिनको खुदा के वक्त पर चीजें मिली हैं वो हमेशा कायम रहे हैं, उनकी बरकतें कायम रही हैं। हम गुजरे कल एक जगह पर थे, तो मैं बता रहा था कि 40 का अदद आजमाइश का अदद है।
बनी इस्राइल का 40 दिनों का सफर कितने सालों में तब्दील हो गया? मूसा कितने दिन पहाड़ पर रहे शरीयत लेने के लिए? यीशु मसीह ने कितने दिनों का रोजा रखा? 40 रात दिन का एक रोजा रखा। 38 वर्ष का बीमार हौस बैते हसदा पर बैठा हुआ है। कितने साल हो गए हैं उसको बीमार हुए? कितने साल रह गए थे उसकी आजमाइश में? मैं बता रहा था कि जो लोग 40 साल, कल खादमों के साथ मेरी गुफ्तगू थी कि जिन खादमों को 40 साल हो गए खिदमत करते हुए, वो आजमाइश के दौर से निकल गए हैं। और अगर कोई 40 से नीचे अभी, तो आप समझ लें अभी तक आप आजमाइश में से गुजर रहे हैं, क्योंकि 40 का अदद आजमाइश का अदद है। मेरे अजीजों, खुदा हमें बहाल करना चाहता है। आखिरी हवाला है, पिछले दिनों एक टॉपिक था शुक्रगुजारी, खुदा के हुज़ूर यादगारी। हालेलुया। ये भी हवाला उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें सखावत का जिक्र है कि सखावत जो है वो भी शुक्रगुजारी का बाइस बनती है। दूसरा ग्रंथियों 9वां बाब, उसकी 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, यानी 10 से 15 आयत तक हम पढ़ेंगे, लेकिन 11वीं जो आयत है वो हमारी इस हवाले से मरकजी आयत है, लेकिन आप 10वीं से 15वीं आयत तक पढ़ दें। आइए देखें दूसरा ग्रंथियों 9वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा, और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती है। वाह, सखावत क्या होती है जी? शुक्रगुजारी का बाइस होती है। यहां पर हम रुके थोड़ी देर के लिए। सखावत में फर्क है, हदिये में फर्क है। सखावत में फर्क है। और जो पाक कलाम में बात लिखी है ना कि जब तू खैरात करे, जब तू सखावत करे, जब तू किसी की मदद करे, तो क्या लिखा है? अपने आगे ढोल नरसिंगा ना बजवा। ये सखावत है। लेकिन हदिया जो है वो फर्क है। बेवा के बारे में जिक्र है कि उसने कितनी दमड़ियां दी थी, तो कैसे पता चला? उसने दिखाकर ही दी होंगी ना। हदिया आप किसी भी तरह से दे सकते हैं, लेकिन सखावत जो है वो पोशीदगी में की जाती है। इसके लिए रिवॉर्ड नहीं मांगा जाता कि लोगों को दसिया जाए कि मैं बड़ा सकी हूं। नो, कि हम लोगों के सामने अपनी बल्ले बल्ले के लिए, शुक्रगुजारी भी कई लोग की बल्ले बल्ले li करते हैं ना। वो मां बाप जो बेचारे बुजुर्ग होंगे ने, बुढ़े होंगे ने, उदों उन्होंने दवाई नहीं लैके देंगे, ते बाद बड़े बड़े 40 में करवा रहे होंगे। वो जो जिंदा होंगे उन्होंने रोटी नहीं लभदी, तो जो मर जाते तो उन्हों की रोटी दुनिया को खवाई जाती। कहां पर लोग खड़े हैं? अफसोस, हल्ले भी नहीं लोग ये चो निकलन दे। आज भी रोशनी का दौर है, इल्म का दौर है, हल्ले भी लोग लगे हुए हैं। तीजा है, पंजवा है, सतवां है, 40वां है। मसीही ईमान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरे अकायद कर रहे हैं, उनका अपना फेथ है, लेकिन मसीही ईमान के अंदर हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैंने पिछले दिनों पैगाम दिया था, कोशिश किया करें फौतगी वाले घर से खाना ना खाया करें। उन्होंने तुहानू दावत नहीं बुलाया होया, ते ना ही उन्होंने जो दूरों किते जाओ ते निंदिया भी ना करो, ये ने मुंडे तकड़े सी, इन्होंने की कीता है। मेरी अम्मा फौत होए सानू बथेरे मशवरा देन, वो मैं कहा असीं देगा पकाने रहने हैं, इत्थे देगा पकाना मसला नहीं गा, हमारा ईमान हमें इजाजत देता है इस बात की। तो खुदा का शुक्र है जो लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं। सखावत जो है, आपकी जनरॉसिटी जो है, वो शुक्रगुजारी का बाइस भी बनती है। हालेलुया। तो ये कितना बड़ा एजाज है कि अगर आप सखावत कर रहे हैं, आपकी मदद से, आपके रुपए पैसे से, आपके दिए हुए वसाइल से एक शख्स खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है, यह आपके लिए बहुत बड़ा एजाज है। तो इसलिए हमेशा सखावत करते रहें।
जिन लोगों को खुदा ने तौफीक दी है। अगर आप सखावत करने की पोजीशन में हैं तो फिर आपने सखावत करते रहना है, क्योंकि सखावत शुक्रगुजारी का बाइस होती है। जब लोगों को खुराक मिलती है वो खुदा का भी शुक्र करते हैं, और जिस शख्स के वसीला से आई है उससे भी दुआ देते हैं। तो इसलिए 11वीं आयत में ये खास बात है, लेकिन मैं चाहूंगा 15वीं आयत तक आप पढ़ दीजिएगा, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतजाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। प्रेज द लॉर्ड। आगे जी। इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबियादारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो, और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक है, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। हालेलुया। सखावत शुक्रगुजारी का बाइस बनती है। आमीन। एक सच्चा और हकीकी मसीही जो है उसकी जिंदगी में ईमान भी होता है और उसकी जिंदगी में शुक्रगुजारी भी होती है, क्योंकि ईमान और शुक्रगुजारी साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि साल आप बुड़बुड़ाएंगे नहीं, बल्कि आप शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। आप शुक्रगुजारी करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने हैं जिन्होंने इस साल की शुक्रगुजारी की है या नहीं। हमें शख्सी तौर पर भी, हमें ख़ानदानी तौर पर भी, और हमें कलीसियाई तौर पर, और हमें इज्तिमाई तौर पर, कौमी सतह पर भी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। आइए अपनी आंखें बंद करें।